Why Romania and Bulgaria did not get entry in Schengen zone? ऐसा क्या हो गया कि रोमानिया और बुल्गारिया को शेंगन जोन में एंट्री नहीं मिली। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों कुछ ही दिन पहले रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया के लिए शेंगन जोन एंट्री के लिए वोटिंग हुई थी। उस वोटिंग में क्या हुआ कि क्रोएशिया को तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया, बट जो रोमानिया और बुल्गारिया है उसके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए, उनको शेंगन जोन में एंट्री नहीं मिली। तो ओवरऑल जो उनके लिए रिस्पॉन्स था पूरी यूरोपियन यूनियन की तरफ से वो नेगेटिव ही रहा। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रोमानिया और बुल्गारिया को इस बार, खासकर रोमानिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है यूरोपियन यूनियन की बाकी मेंबर कंट्री की तरफ से, ताकि उनको शेंगन जोन में एंटर कर लिया जाए। क्योंकि काफी लंबे समय से रोमानिया कोशिश कर रहा है कि वो शेंगन जोन में एंटर हो जाए और आसार भी बहुत अच्छे लग रहे थे इस बार कि उनके चांसेस बन रहे थे इस बार एंटर होने के। बट फिर भी ऐसा क्या हो गया कि रोमानिया और बुल्गारिया को ऐन वक्त पर आकर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, उनको एंट्री नहीं मिली। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यही चीज को कि ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जिसकी वजह से रोमानिया और बुल्गारिया को एंट्री नहीं मिली। दोस्तों जो रोमानिया का था ना, इस बार उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था जर्मनी की तरफ से, इटली की तरफ से या फिर और यूरोपियन मेंबर कंट्रीज की तरफ से उनको पूरी सपोर्ट मिल रही थी। साथ में ही जो डच गवर्नमेंट हैं जिनका ज्यादा होल्ड है इस पूरी यूरोपियन यूनियन में शेंगन जोन के लिए, उनकी भी पूरी सपोर्ट इनको मिल रही थी। इस बार इनके फेवर में थे सबके वो चाहते थे कि बुल्गारिया और रोमानिया जो है शेंगन जोन में एंटर कर जाए। वोटिंग के कुछ दिन पहले ही अक्टूबर मिड में जो डच प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, उन्होंने रोमानिया का दौरा किया और बुकारेस्ट में आकर उन्होंने मीटिंग की रोमानिया के राष्ट्रपति मिस्टर क्लाउस योहानिस से, जिस मीटिंग में उन्होंने बोला कि वो सपोर्ट में है रोमानिया और बुल्गारिया के, वो चाहते हैं कि ये रोमानिया और बुल्गारिया जो है शेंगन जोन में इस बार एंटर कर जाए। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जब शेंगन जोन के लिए इन दोनों देशों के लिए वोटिंग हुई तो जो मार्क रूटे हैं प्रधानमंत्री नीदरलैंड के, उनकी कमेटी ने दोनों देशों के खिलाफ ही वोटिंग की, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ही स्टेटमेंट जो उन्होंने बुकारेस्ट में आकर दी थी कि वो सपोर्ट में है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। मतलब अपनी ही स्टेटमेंट के खिलाफ वो चले गए। उन्होंने कहा था कि वो सपोर्ट में है, बट जब वोटिंग हुई उन्होंने वोटिंग जो है रोमानिया और बुल्गारिया के खिलाफ दे दी। जब डच गवर्नमेंट और डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे जी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, नेगेटिव वोटिंग क्यों की रोमानिया और बुल्गारिया के लिए, तो उन्होंने बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से एक जवाब दिया कि देखिए हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं वो एंटर करें, बट प्रॉब्लम क्या है कि उन देशों में जो है करप्शन बहुत ज्यादा है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा है, क्राइम बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दोनों जो देश हैं वो खतरा साबित हो सकते हैं बाकी के शेंगन कंट्रीज के लिए और नीदरलैंड के लिए भी। तो ये उन्होंने एक डिप्लोमेटिक तरीके का जवाब दिया। पर इस स्टेटमेंट में सच्चाई कितनी है देखा जाए तो हंगरी जो कि ऑलरेडी शेंगन यूनियन में है, उसका क्राइम रेट रोमानिया से कोई कम नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि असली प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी। डच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज को वेरीफाई करते हुए कहा कि देखिए क्राइम तो है ही है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो रोमानिया और बुल्गारिया के जो आंकड़े हैं वो क्लियर नहीं है। मतलब वो कहना चाहते थे कि जो बाकी देश हैं जिनका क्राइम इनसे ज्यादा माना जाता है उनके आंकड़े तो क्लियर हैं, बट रोमानिया और बुल्गारिया के आंकड़े वो क्लियर नहीं है कि कितना क्राइम और कितनी करप्शन है इस देश में। तो वो आंकड़े इकट्ठा करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उस पर स्टैंड लेने के लिए उनको और ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि कितना टाइम और 11 साल से तो पहले ही रोमानिया वेटिंग में है, तो मेरे ख्याल से 11 साल तो काफी होते हैं आंकड़े इकट्ठे करने के लिए। मतलब एक डिप्लोमेटिक तरीके का वो जवाब दे रहे हैं इस चीज में। पर अगर रोमानिया और बुल्गारिया की बात करें तो दोनों ही देश जो हैं इन आंकड़ों को कम करने के लिए, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे और क्राइम जैसे आंकड़ों को कम करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो क्राइम को कम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। अगर इसी के साथ बात करें ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया ने भी रोमानिया और बुल्गारिया के खिलाफ नेगेटिव ही वोटिंग की। प्रॉब्लम ये थी कि जब उनसे पूछा गया कि आपने नेगेटिव वोटिंग क्यों की, तो उन्होंने क्या रीजन बताया, जो एक जेन्युइन रीजन भी है कि जो ज्यादातर जो इनलीगल एंट्रीज होती हैं वो रोमानिया और बुल्गारिया के रास्ते से होती हैं। नो डाउट के कई लोग सर्बिया से भी एंटर करते हैं, बट वही चीज है कि सर्बिया से रोमानिया में एंटर करते हैं, वहां से आगे यूरोपियन यूनियन में एंटर करते हैं।
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ये चीज क्लैरिफाई करते हुए कहा था कि जितने केसेस इनलीगल एंट्री के इन देशों में से होते हैं उतने और यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होते। अगर बात करें आंकड़ों की, उन्होंने बताया कि इस साल में 1 लाख के करीब इनलीगल एंट्रीज दर्ज हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही सिर्फ। इसमें से 75,000 वो लोग थे जो किसी भी शेंगन मेंबर कंट्री के लीगल वीजा पर नहीं थे। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के उनकी एंट्रीज थी इलीगल तरीके से, मान लो कि वीजा पर वो सर्बिया आए या रोमानिया आए या फिर वो बुल्गारिया आए, बट उन्होंने वहां से बॉर्डर क्रॉस किया और वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर दाखिल हुए। तो जो 1 लाख के करीब टोटल लोग वो ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हुए जिनका आंकड़ा उनके पास है, उसमें से 25,000 ही सिर्फ वो लोग थे जो किसी शेंगन मेंबर कंट्री से आए थे। बाकी सारे के सारे लोग जो नॉन शेंगन कंट्रीज में से एंटर हुए थे। उन्होंने ये भी बोला कि बहुत बड़ा ट्रैफिक एरिया है गैर कानूनी तरीके से एंट्री करने का, तुर्की से रोमानिया और रोमानिया से आगे बाकी की यूरोपियन कंट्रीज में। तो वो ये चीज अपनी क्लैरिफाई करना चाहते थे कि ये जो इनलीगल एंट्रीज हो रही हैं, जब रोमानिया और बुल्गारिया को शेंगन जोन में एंटर कर लिया जाएगा तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि बॉर्डर जो है और ज्यादा रिलायबल हो जाएंगे और ज्यादा सिक्योरिटी उनमें से कम हो जाएगी। तो जो लोग हैं इजीली वीजा सर्बिया का लेंगे और रोमानिया में एंटर कर वहां से बाकी की यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में इनलीगली एंटर करेंगे। तो ये आंकड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने नेगेटिव वोटिंग की रोमानिया बुल्गारिया के लिए। और बिलीव मी, ये पॉइंट उनका बिल्कुल जेन्युइन था कि बहुत ज्यादा इनलीगल एंट्रीज हो रही हैं रोमानिया की तरफ से बाकी के शेंगन यूनियन कंट्रीज में। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितनी इनलीगल एंट्रीज बढ़ेंगी उतने ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ेंगे और गैंग वार के केसेस बढ़ेंगे। तो अगर हम टिपिकली बात करें पॉइंट्स की, तो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, गैंग वार्स और कह सकते हैं कि इनलीगल एंट्रीज, जो मेन पॉइंट था इनलीगल एंट्रीज, कारण बने हैं शेंगन जोन में रोमानिया और बुल्गारिया के एंटर ना होने के। अगर इन चीजों पर रोमानिया और बुल्गारिया ने कंट्रोल कर लिया, खासकर इनलीगल एंट्रीज पर कंट्रोल कर लिया, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे रोमानिया के शेंगन जोन में एंटर होने के। बट जितनी स्पीड से इनलीगल एंट्रीज हो रही हैं, इस पर कंट्रोल करना इतना आसान तो नहीं लग रहा। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में रोमानिया और बुल्गारिया जो है इस पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं और कितनी ज्यादा इनलीगल एक्टिविटीज रोक पाते हैं। क्योंकि चाहे ये दोनों देश अपने बाकी के सारे क्राइटेरिया जो हैं वो फुलफिल कर चुके हैं, बट इन चीजों को भी जुटलाया नहीं जा सकता कि अगर इन दोनों देशों को ऐसे ही एंट्री मिल गई शेंगन जोन के अंदर, तो ये जो केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे और बाकी की यूरोपियन यूनियन को या बाकी के यूरोपियन कंट्रीज को जो शेंगन जोन में है उनको इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में रोमानिया और बुल्गारिया इन चीज़ों पर, इन प्रॉब्लम्स पर कंट्रोल कर ले, क्योंकि अगर उनको शेंगन जोन में एंटर होना है तो ये काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज देयर इज नो एनी फ्यूचर फॉर बोथ कंट्रीज। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से इन दोनों देशों को एंट्री नहीं मिली। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।